यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा विधानसभा चुनावों के बाद बहाल होगा और चुनाव के वक्त के बारे में फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। एक स्पेशल इंटरव्यू में शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है और आतंकवाद से संबंधित आंकड़े सबसे कम हैं। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370, जिसे 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने निरस्त कर दिया था, ने देश को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के विकास हो रहा है, आतंकवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारे आंकड़े देखिए, जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया है। सवालों के जवाब में शाह ने कहा कि सरकार वामपंथी उग्रवाद से निपटने में प्रभावी रही है और खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी है। मंत्री ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में चुनाव के वक्त पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने साफ तौर पर यह कहा था कि चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। यूटी में वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रोसेस करीब पूरी होने वाली है। अब इलेक्शन कमीशन को चुनाव के बारे में फैसला करना है। जम्मू कश्मीर में नई लीडरशिप के उभरने का जिक्र करने वाले अपने पहले के बयान के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि लोकल बॉडीज से एक नई लीडरशिप उभरेगी। जहां पहले चुनाव हुए थे, जो पंच और सरपंच चुने गए हैं, उनसे नई लीडरशिप सामने आएगी। शाह ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ है, आतंकवाद से संबंधित आंकड़े आज सबसे कम हैं। अब करोड़ों पर्यटक और यात्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना भाजपा जनसंघ के एजेंडे में रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 के संदर्भ में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। 1950 के बाद से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हमारे एजेंडे में था। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, आतंकवाद में कमी आ रही है, उससे पता चलता है कि बदलाव आ रहा है। शाह ने कहा कि भाजपा की आलोचना करने वालों को जवाब देना चाहिए कि किसके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा। उन्होंने कहा कि जहां तक चुनाव का सवाल है, क्या उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव याद नहीं है? जे हमारे शासन में नहीं हुए थे, जे 70 साल नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का बोलबाला था और वे शोर मचा रहे थे। फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड गए थे। आतंकवाद किसके कार्यकाल में बढ़ा, किसने इसे बढ़ने दिया, इसका जवाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में सिक्योरिटी फोर्सेस के हताहत होने में भी कमी आई है। पिछले 9 सालों में बिहार और झारखंड से वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया और छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी जीरो हो गई। 20 साल में पहली बार स्थानीय लोग और सिक्योरिटी पर्सनल्स की कुल मौत 100 से नीचे गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। देश के बाहर अलगाववादियों और खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों और गड़बड़ी पैदा करने वालों की कोशिशें के बारे में पूछे जाने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हमने इस पर नजर रखी हुई है। पंजाब सरकार के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की है। विभिन्न एजेंसियों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मुझे विश्वास है कि हम इससे फलने फूलने नहीं देंगे। शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 60% से अधिक क्षेत्रों से आर्मड फोर्सेस एक्ट को रद्द कर दिया गया है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।